हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन मिश्रा त्रिपाठी सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। तो इतिहास पढ़ने की या इतिहास को समझने की जो हमारी जर्नी है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अब हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले हम छोटी मोटी बातें देख लेते हैं। जैसे सभ्यता, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता का अर्थ है एक समाज की उन्नत अवस्था जिसमें उन्नत संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक संगठन शामिल हो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आदिमानव वगैरह थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, खाने की तलाश में भटकते रहते थे, आवास के लिए, घर के लिए भटकते रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे एक जगह सेटल होना शुरू हुए। उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे कबीले बसे, गांव बसे, नगर बसे और इस तरह एक सभ्यता ने जन्म लिया जहाँ पे एक उन्नत तकनीक थी। तो अब आते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। तो 1920 से पहले ये माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो हमने क्लास 11वीं में पढ़ा था, हिस्ट्री में हमारा पहला ही चैप्टर था लेखन कला और शहरी जीवन, उसमें हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1920 के बाद ये माहौल पूरा बदल गया और लोगों को नॉलेज में आया कि हड़प्पा सभ्यता नाम की भी कोई सभ्यता थी जो सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा और जाने। हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से लगभग 160 साल पहले पाकिस्तान प्रांत में एक जगह है पंजाब, वहाँ पे एक हड़प्पा नाम की जगह है। तो वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। अब रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो उस समय लोगों को कुछ घरों के अवशेष दिखाई दिए, या ये हम कह सकते हैं कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखाई दी। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ से जितनी भी ईंटें थी उन सबको उठा उठा कर क्या करा, रेल की पटरियाँ बिछा दी। और इतनी सारी ईंटें थी वो कि उनसे क्या हुआ कि पूरी की पूरी रेल की पटरी बिछ गई। अब वो लोग बहुत ज़्यादा नादान थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो ईंटें हैं या ये जो घर है टूटे फूटे, ये किसी सभ्यता के हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं उनको हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्या किया, एकदम बेधड़क होकर उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी ईंटों को उन्होंने पटरी बिछाने के कार्य में लगा दिया। और फिर आता है 1861, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना होती है। और फिर इसके जो पहले जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अलेक्जेंडर कनिंघम वही हैं जिस हम चैप्टर में पढ़ेंगे, कनिंघम का भ्रम। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पुरानी चीज़ों को जानने, उन्हें समझने और उनकी खोज करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। तो उन्होंने अपनी इसी हॉबी को हमारे लिए इस काम में लगाया और इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। आगे देखते हैं। अब आगे आता है जॉन मार्शल। इनके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बने रहे। इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब ये जो हेड थे, जॉन मार्शल क्या थे, ये हेड थे इनके, ठीक है, हेड, मुखिया जिसे हम कह सकते हैं। या फिर ये दो फोटो लगी हैं, एक है दयाराम साहनी, एक है आर डी बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में, या कह ले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कब की? 1921 में।
और ये जो आर डी बनर्जी, ये जो दूसरे महाशय हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, क्लियर हो गया। 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा की खोज की, और 1922 में आर डी बनर्जी ने खोज की, किसकी, मोहनजोदड़ो की। किसके नेतृत्व में की, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। ठीक है, अब आता है हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है, पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है कांस्य युग सभ्यता, और एक और है हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। अब इसके बारे में जानते हैं कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा में था, और इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्योंकि बहुत सारे पुरातत्वविदों का मानना है कि जो स्थल खोजे जाए, पहला जो स्थल, उस चीज का नाम उसी स्थल के नाम से रख दिया जाना चाहिए। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक कारण ये है कि इसमें ज़्यादातर जो स्थल शुरू में खोजे गए वो सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों में खोजे गए। फिर इसे कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है, तो उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में। जो मेसोपोटामिया था वो ताम्र युग सभ्यता थी। कहने का मतलब ये है कि उस समय तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के काल में कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ये कांसा क्या होता है या कांस्य क्या होता है, तो कांसा वही होता है, जैसे हमने ओलंपिक देखा है, ओलंपिक में 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो वही जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कांस्य या कांसा। अब ये जो ब्रॉन्ज है या कांसा है, ये तांबा प्लस रांगा, जिसे हम टिन भी कहते हैं, इसके मिश्रण से बनाया जाता है क्या, कांसा। ठीक है, तो कांसा कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, हमने ये जाना। अब जानते हैं हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो पुरातत्वविदों का मानना ये है कि एक विशेष क्षेत्र में या एक भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की पुरावस्तुएं मिली जाती हैं जो जिनका संबंध किसी एक ही कालखंड से होता है। कालखंड यानी टाइम पीरियड। अब वो कौन कौन सी पुरावस्तुएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, या कह लो जो स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल यानी विशिष्ट थी, जो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं भाई, जो विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं पुरावस्तुएं, विशिष्ट पुरावस्तुओं। एक बार यार यहाँ से काट देना। हड़प्पा संस्कृति। तो अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता था। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना ये है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की पुरावस्तुएं हैं जो हमें किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पे पाई जाती हैं और वो एक ही कालखंड से हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति। अरे यार रुक जाओ, अरे कोई नहीं, काट देंगे इसी में से। तो अब जानते हैं हड़प्पा संस्कृति को या हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता था। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार कह लो या पुरातत्वविद, उनका मानना ये है कि कुछ पुरावस्तुएं में होती हैं जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनका एक कालखंड होता है, सेम लगभग कह लें हम एक निश्चित कालखंड में पाई जाती हैं। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता था। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो पुरातत्वविद हैं वो संस्कृति शब्द
का उपयोग सामान्यतः ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो बहुत ज़्यादा विशिष्ट हों और किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में और एक कालखंड में पाई जाए। जैसे अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशिष्ट पुरा वस्तुएं, विशिष्ट होता है स्पेशल, जो सिर्फ वहीं पाई गई हैं, पुरा वस्तुएं कौन कौन सी थी भाई? वो हम जानते हैं, जैसे मनके था, ठीक है, पाट थे, पाट यानी वो जो तौलने के लिए उपयोग किया जाता है, फिर मृदभांड थे इत्यादि। मृदभांड इत्यादि, ठीक है। ये कुछ विशिष्ट पुरा वस्तुएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई और एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3 देशों में फैली थी। पहला है अफगानिस्तान, फिर दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है हमारा देश भारत। तो इन 3 देशों में ये चीज़ें हमें मिली हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मनके, बाट, मृदभांड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। अब जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसका कालक्रम क्या था, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ईसा पूर्व, ईसा उपरांत। तो आपने एक बात और सुनी होगी कि ईसा मसीह, जैसे जो क्रिश्चियन धर्म से आते हैं उनको ये पता होगा कि ईसा मसीह कौन थे। तो ईसा मसीह जो थे, जिनको हम यीशु भी कहते हैं, यीशु, जिनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। अब हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम में मैं आपको समझाऊं तो आपने सुना होगा कई सारे लोग ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म से आते हैं, ईसा मसीह को जानते होंगे, ठीक है। या आपने कई बार जब एसएसटी वगैरह छोटी क्लासों में पढ़ी होगी तो कई बार वहाँ पे ईसा पूर्व लिखा होगा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? या ईसा उपरांत भी आपने देखा होगा, ईसा उपरांत, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ईसा पूर्व, जैसे आज हम देखते हैं क्या चल रहा है, कौन सा सन है ये? 2025। क्या कभी 1500 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कभी ये जीरो भी रहा होगा, बिल्कुल। तो ये जो जीरो है, ऐसा कहा जाता है, इसी में जो ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म से आते हैं उनको पता होगा, जीसस या यीशु भी जिन्हें कहा जाता है, तो वो इसी में, इसी सन में पैदा हुए थे। और इसी के बाद हमारा जो एक कैलेंडर चल रहा है, ये जिसके अनुसार हम 2025 देख रहे हैं, वो क्या है? कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन। तो ये जो जीरो है, यहाँ से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। क्या इससे पहले कोई दुनिया नहीं थी? तो इससे पहले जो भी दुनिया थी या जितना भी टाइम था, ठीक है, तो वो क्या था? ईसा पूर्व। और इसके बाद की जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? ईसा उपरांत, ठीक है। समझ में आया? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता को 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है वो 6000 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक है। फिर आता है परिपक्व, यानी कि जो अपने शिखर पर थी वो कौन सी थी? वो एक कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी अपने शिखर पे थी? तो उसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। पूछा जाता है कि सवाल में, एक नंबर का सवाल आता है, उसमें पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड बताइए, या काल बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है। तो ऑप्शन में एक होगा ये। फिर आता है उत्तर हड़प्पा, 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक। अब इस कालखंड में क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ।
हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो किन कारणों से हुआ, पर अभी ये देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? ये वो बीसी नहीं है जिसका मतलब आप जानते हो। बीसी का मतलब यहाँ पे है बिफोर क्राइस्ट से, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया, ईसा पूर्व, या जो ईसा मसीह का जन्म था, ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय था उसे हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, पहले का समय। ठीक है, अब हम इसे क्या कहते हैं? बीसी को BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, फिर आता है एडी। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी वैसे कहते हैं इसे, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म है उसके बाद का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं? एडी। और एडी को आजकल हम क्या कहते हैं? CE, यानी कि कॉमन एरा। एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। BC का मतलब क्या है? बिफोर, राइटिंग थोड़ी गंदी है पर समझ जाओगे आप, इतनी भी गंदी नहीं है, कॉमन एरा। ठीक है, BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और C का मतलब क्या है? कॉमन एरा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा और परिचय जान लेते हैं हम। ठीक है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रारंभिक 4 सभ्यताओं में से एक थी। कौन कौन सी सभ्यताएं थी वो जो 4 थी? एक तो हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, जो ये है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, हड़प्पा सभ्यता पहला हो गया। फिर दूसरी कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो हमने कब पढ़ा था? क्लास 11th में। फिर तीसरी कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। फिर चौथी कौन सी है? चीन की सभ्यता। ठीक है, तो इन 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता ये है हड़प्पा सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय, यानी कि नगरीय सभ्यता का मतलब आप समझ लो, या नगर किसे कहते हैं पहले आप वो जानिए। अब देखिए गांव वगैरह में क्या होता है, जो कृषि होती है, पशुपालन होता है, ये वहाँ पे मेजर एक हम ये कह सकते हैं व्यवसाय होता है अधिकतर लोगों का। 80-90% लोग क्या कर रहे होते हैं? यही कर रहे होते हैं, कोई कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, बस। लेकिन जहाँ पर लोगों का अधिकतर जो तबका है या ग्रुप है वो कृषि और पशुपालन के अलावा किसी और व्यवसाय को करे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? नगर। और वहाँ की जो आबादी होती है गांव के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार और समझा दूं मैं। जो नगर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? कृषि और पशुपालन के अलावा लोगों को और व्यवसाय होता है। ठीक है, और यहाँ की जो जनसंख्या होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है ये मैंने पहले ही बताया, और एक बार और यहाँ पे पढ़ लिया हमने। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में था। ये हमारे यहाँ का पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान प्रांत में पंजाब जो है उस वहाँ पे एक हिस्सा है ये। हड़प्पा सभ्यता के बाद अन्य नगरों का भी खोज किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता गलत लिखा है। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। मैंने बताया था ये 3 देश हैं जहाँ पर ये सभ्यता पाई जाती है। पहला कौन सा है? भारत, अपना देश। फिर आता है पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये इसके कुछ स्थल मिले हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोरतुगही के बारे में, जहाँ पे नहरों के अवशेष मिले थे। वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में तो पूरी की पूरी ये अधिकतर जो सभ्यता है, या कह लो
जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं वो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, आज का सेशन यही ख़त्म हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके लिए लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हम इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोस शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून।